हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं चरण सर और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक ऐसा एक्सपोनेंट्स और स्क्वायर रूट्स का क्वेश्चन जो देखने में एकदम इम्पॉसिबल जैसा लगता है। लेकिन अगर आपको एक्सपोनेंशियल लॉज अच्छे से आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बीच में मैं एक ऐसे ट्रैक बताने वाला हूँ जो फ्यूचर में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस को सिर्फ कुछ ही स्टेप में सॉल्व करने आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 3/4 टाइम्स थर्ड रूट ऑफ x divided by fourth root of x into square root x if square root x is equal to 4। अगर स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो इसमें एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज का चैलेंज है ये आपके लिए और हमारे लिए भी। सो इसमें गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 4। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू, यानी कि हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 16। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे 16 है क्योंकि रूट x दिया हुआ है 4। सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल टर्म्स विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। कैसे सॉल्व करना है? फर्स्टली क्वेश्चन देखकर बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो सभी कुछ है, फ्रैक्शन पावर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट भी है, फोर्थ रूट भी है और वेरिएबल भी x। तो आप भी 10 सेकेंड के लिए इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कितना जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे इसको। क्या आपने आंसर निकाल पाया आप? अगर नहीं तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी गिवन स्क्वायर रूट एक्स जो हमने अभी निकाला है, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो आएगा ये 16। ठीक है, अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट इस जगह x इक्वल टू 16 डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। पहले एक्सप्रेशंस को, सॉरी, एक्सपोनेंशियल लॉ की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे और ये मेथड ज़्यादा प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए यूजफुल होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, रूट्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो कन्वर्ट रूट्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्क्वायर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। ऑलरेडी सभी लोग जानते होंगे। थर्ड रूट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 एंड फोर्थ रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4। So now question become x to the power 3/4
इंटू एक्स टू द पावर 1/3 डिवाइड किससे करेंगे हम, एक्स टू द पावर 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। अब क्वेश्चन जरा देखने से ही पता चल रहा है कि थोड़ा सा अभी इजी लगने लगा है ना गाइस, लग रहा है ना इजी। अभी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर को कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर है आपका एक्स टू द पावर 3/4 सिंप्लीफाइड फर्स्ट न्यूमरेटर। ओके, न्यूमरेटर है आपका 6 टू द पावर 3/4 इंटू एक्स टू द पावर 1/3। अब इसमें मल्टीप्लाई में आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाती है। यानी 3/4 प्लस 1/3 पावर्स को हमें ऐड करना है। बेस आपका सेम रहेगा क्या, एक्स। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एम प्लस एन। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3/4 एंड 1/3 का हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका 4 एंड 3 का जो डिनोमिनेटर है। तो 4 3 का एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 क्या होगा, 12। सो 3/4 को हम लिख सकते हैं 9/12 एंड 1/3 को हम लिखेंगे 4/12। सो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा 9/12 एंड 4/12। अब इसको हम इजीली ऐड कर सकते हैं। सो 9/12 प्लस 4/12 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 4 13। ठीक है, अब इसको हम पावर में ऐड कर देंगे। सो एक्स की पावर होगा क्या, एक्स टू द पावर 13/12। ओके, now this is numerator. Okay, now take denominator. डिनोमिनेटर क्या है आपका, एक्स टू द पावर 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। इसका एलसीएम लेंगे, सेम बेस रहेगा आपका एक्स एंड 1/4 एंड 2 का एलसीएम क्या आएगा आपका 4। तो 1/4 प्लस 1/2 क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 4। 4 का 1 आएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो ये आएगा आपका 3/4। ठीक है, ये आएगा आपका एक्स टू द पावर 3/4। दिस इज डिनोमिनेटर। ओके, बेस सेम रहेगा। अभी हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया क्या, एक्स टू द पावर 13/12 ओवर एक्स टू द पावर 3/4। ठीक है,
अब ये मल्टीप्लाई में हमने क्या किया था, पावर्स को ऐड किया था, और यहाँ डिवीजन है तो डिवीजन में क्या करेंगे, पावर को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 13/2, 12 है ये, 13/12 प्लस 3/4 को ऐड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, डिवीजन है तो माइनस होगा। ठीक है, 12 एंड 14 का एलसीएम क्या आएगा आपका, 12 ही आएगा, तो ये 13 माइनस 4 3 12, 3 3 9, 13 माइनस 9 इक्वल टू 4/12, इसको सिंपल करेंगे तो 1/3 क्या आएगा, 1/3। सो आंसर क्या है आपका, 1/3, किसका, पावर। अब हमें पता है, नाउ वी नो दैट, क्या, x इक्वल टू 16, जो हमने इनिशियली निकाला था। ठीक है, x इक्वल टू 16, तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, थर्ड पावर ऑफ 16, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आज के क्वेश्चन में सिर्फ दो रूल्स ही यूज हुए हैं। रूल नंबर एक, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, एंड रूल नंबर टू जो डिवीजन का है, इसमें हमने पावर को माइनस कर दिया है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि स्क्वायर रूट x को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, and third power of x equal to x to the power 1/3, and fourth power of x equal to x to the power 1/4। अगर ये तीन कॉन्सेप्ट क्लियर है ना गाइस, तो एक्सपोनेंट्स के 90% क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी मिस्टेक। सो इसमें ध्यान देना है कि ऐड करते टाइम एलसीएम गलत नहीं लेना है, अगर गलत एलसीएम लेंगे तो आंसर भी आपका गलत ही आएगा। मल्टीपल और डिवीजन के एक्सपोनेंट रूल्स को मिक्स नहीं करना है। सो एक क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क के लिए देते हैं, लेट्स सी हु कैन सॉल्व इट फर्स्ट। आंसर कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन इज, गिवन स्क्वायर रूट t is equal to 3, then find t to the power 5/6 into third power of t divided by square root t into sixth power of t। गाइस इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए, मैं देखता हूँ किसने सही सॉल्व किया और इसका आंसर किसने जल्दी दिया है। सो गाइस, अगर आज का ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो, सॉल्यूशन और एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मैथ्स का कॉन्सेप्ट से सीखना ही चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ चरण सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैलेंजिंग मैथ्स क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।